Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amin P. Canet Academy. Food Grain Supervisor, Food Department, Evening 2023, Part 1. Question number 1. Which of the following is a comparative degree? Angry, taller, bad, worst. कंपैरेटिव डिग्री यानी जो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो क्या है हमारे पास? वो है टालर, क्योंकि टालर जो लंबा होना है ये हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं। वरेस्ट या गुस्सा या बुराई ये हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2। मजमून शुरू करने से पहले क्या सोचा जाता है? ए खुलासा, बी तारुफ, सी सियाक व सबक, डी मरकजी ख्याल। राइट आंसर हमारे पास बी तारुफ। मजमून शुरू करने से पहले उसका तारुफ सोचा जाता है, बाद में उसका मरकजी ख्याल सोचा जाता है, फिर खुलासा और फिर सियाक व सबक। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द सेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिमेंबर? तो रिमेंबर जो हम ये बोलते हैं REMEMBERD, बर्ड, रिमेंबर्ड। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4। अकरम सर से पांव तक पसीने में शराबूर था, इस फिक्रे में सर है। हरूफ तहज्जी, हरूफ अतफ, हरूफ जार। तो सर जो है ये हरूफ जार है। राइट आंसर सी। हरूफ तहज्जी जो होता है वो होता है अलिफ बे पे, और हरूफ अतफ जो दो जुमलों को जोड़ रहा हो, ये हरूफ जार है। राइट सी। क्वेश्चन नंबर 5। विच बुक रोड बाय अहमद बिन शुएब? सुनन निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, नन ऑफ दीज। तो सुनन निसाई है ये अहमद बिन शुएब ने लिखी है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6। टू हेल्प इज विच टाइप ऑफ वर्ब? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ग्रेन्यूट, मॉडल। राइट आंसर बी, इन्फिनिटिव। टू हेल्प यानी मदद करना, ये क्या है? इन्फिनिटिव है, वर्ब की फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ऑक्सीजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। राइट आंसर बी, मीथेन। मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस में इस्तेमाल होती है गैस। क्वेश्चन नंबर 8। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। राइट आंसर है हमारे पास सी, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में जो गैस इस्तेमाल होता है वो होता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 9। विच वर्ड इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स शाउट? शाउट, जब हम शाउट को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास साउथ वर्ड बनता है, आउट बनता है, थाउस बनता है। तो हमारे पास राइट आंसर है ए, साउथ। शाउट को अगर रीअरेंज किया जाए तो साउथ की बनता है। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज? आसियन, सार्क, GCC, ECO। राइट आंसर है बी, सार्क। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज है उसको सार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से जो है ना बंगाल को तकसीम किया गया था 1905 में भी और 1971 में भी। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन यू से मे आई यूज योर पेन, द वर्ड मे इज इम्प्लाइंग दैट यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन, नन ऑफ दीज। तो जब हम किसी को कहते हैं क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसमें मे क्या है? ये परमिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, या मैं उसकी परमिशन ले रहा हूँ उससे अगर पूछूंगा क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। ही इज़ द डैश इन द क्लास, बेस्ट, टॉप, प्राइम, लीडिंग। तो राइट आंसर है ए, बेस्ट। ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 14। द प्लूरल ऑफ फैमिली इज, फैमिली का जो जमा है वो क्या होगा? फैमिलीज। राइट आंसर सी, FAMILIES। जब कोई वर्ड जिसके एंड में वाई हो उसकी जब जमा करते हैं तो वाई की जगह आ जाता है IES। क्वेश्चन नंबर 15। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हैज मैप्ड आउट अ 6-year प्रोग्राम ऑफ एड फॉर साउदर्न एशिया, इट इज आल्सो नोन एज कोलालंपुर प्लान, सिंगापुर प्लान, कोलंबो प्लान। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ने जो प्लान किया 6 साल का इमदाद का साउदर्न एशिया का, उसको कहा जाता है कोलंबो प्लान। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद टेररिज्म एंड ड्रग्स अब्यूज? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन टेररिज्म एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड अब्यूज। राइट आंसर है सी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। Question number 17. Identify who is which part of speech? Noun, pronoun, adverb, adjective. Right answer B, pronoun. Who part of speech है? pronoun. Question number 18. हुरैरा means, अब हुरैरा का जो लकब था हुरैरा, इसका मतलब क्या है? गोट, आंट, कैमल, कैट।
तो इसका मतलब है कैट, राइट आंसर डी। अब हुरैरा मतलब बिल्लियों का बाप। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICTs, the International Telecommunication Union ITU, the International Telecommunication Organization ITO, the International Telecommunication Agency ITA, none of these। तो स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो है इंफॉर्मेशन की और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही डज नॉट डैश, गिव अप, स्टॉप, रिफ्यूज, नन ऑफ दीज, राइट आंसर ए गिव अप। He is a hard-working student. He does not give up. Question number 22. Result from the attraction between oppositely charged ion. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आइन है इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो किस वजह से है? मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, नन ऑफ दीज, राइट आंसर बी आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ मई 2023? वो कौन है जिसको मई 2023 में UN का सिक्योरिटी काउंसिल का सदर माना गया? ये है पास्कल बेरिसवेल, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, ही इज वर्किंग नाउ इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नन ऑफ दीज। तो ही इज वर्किंग नाउ इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस? जो वो अभी काम कर रहा है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो होता वो काम कर रहा था तो वो होता पास्ट कंटिन्यूअस। जिसमें काम जारी हो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, एट द एज ऑफ 9 हु बिकेम द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड? अरूसा फरीद, आरफा करीम, मरियम खालिद, सहरिश काजमी, राइट आंसर बी आरफा करीम। आरफा करीम 9 साल की उम्र में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट दुनिया की बनी है। क्वेश्चन नंबर 26, SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation, South American Association for Regional Cooperation, Small Agricultural Association for Regional Cooperation, South Asia Association for Railway Cooperation, right answer है A, South Asian Association for Regional Cooperation। Question number 27, when pressure of gas is increased the volume of cylinder will? अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आवाज़ का टकरा कर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या नन ऑफ दीज? राइट आंसर ये रिफ्लेक्शन। आवाज़ का टकरा कर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन होता है, यानी रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ वापस आती है। क्वेश्चन नंबर 29, खलीज ममालिक किस रास्ते से मगरबी ममालिक से तिजारत कर सकते हैं? बहीरा रूम और बहीरा अहमर से, बहीरा अरब और बहीरा अहमर से, बहीरा रूम और बहीरा हिंद से, बहीरा रूम और बहीरा काबुल से, राइट आंसर है ये बहीरा रूम और बहीरा अमर से खलीज ममालिक मगरबी ममालिक आपस में तिजारत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यहूदियों के दिल को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? पानी से, पत्थर से, पहाड़ से, ज़मीन से, राइट आंसर सी यहूदियों के दिल को पत्थर से तशबीह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? एमिट अल्फा रेज, एमिट गामा रेज, एमिट बीटा रेज, एमिट न्यूक्लियर रेज, राइट आंसर है सी एमिट गामा रेज। कोबाल्ट 60 जो कैंसर के इलाज के लिए शुआएं इस्तेमाल की जाती है, लेज़र इस्तेमाल की जाती है, उसमें गैमा रेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आज स्कूल ना जाओ कौन सा फेल है? फेल नहीं, फेल मस्बत, फेल मारूफ। ना जाओ ये फेल नहीं है, यानी हम किसी को किसी काम से रोक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो मतवाजी खतूत से बनने वाली मुसलसान जिसके कायदे मुतमस्सल हों इनके मुखालिफ अजला भी आपस में होंगे? छोटा, बड़ा, बराबर, राइट आंसर सी बराबर। अगर एक मतवाजी खतूत है जिसके चारों जो है ना साइडें बराबर हैं तो उसके कायदे अगर मुतस्मल हैं यानी बराबर हैं तो उसके मुखालिफ अजला भी बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कुदरती हवा और रोशनी के लिए कमरे का रोशन होना चाहिए? शाम, दान, तान, तान, तो राइट आंसर है बी दान। कुदरती हवा और रोशनी के लिए कमरे का दान रोशन होना चाहिए, जिसे हम रोशन दान कहते हैं आम अल्फाज में। क्वेश्चन नंबर 35, खुश का मुतजाद तर फ़कत मुरझा हुआ, राइट आंसर ए तर। खुश का मुतजाद होगा तर। क्वेश्चन नंबर 36, अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए कौन सी ज़रबुल मिसल इस्तेमाल होती है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चिराग तले अंधेरा, आप कहा, माँ कहा, राइट आंसर बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल होती है तो अपनी गलती दूसरों के सर डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, आला सूद कहाँ होता है? लेरेंक्स, फेरेंक्स, ट्रैकिया, आला सूद होता है लेरेंक्स में, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, जनरल अयूब खान ने ज़राअत की तरक्की के लिए किसानों को कौन सा रिलीफ दिया? खाद और बीज, कर्जे और सोलर, इनमें से कोई नहीं, कर्जे और ट्यूबवेल,
राइट आंसर सी, कर्जे और ट्यूबवेल दिए थे जनरल अयूब खान ने ज़राअत की तरक्की के लिए किसानों को। क्वेश्चन नंबर 39, जाहिद ज़हीन तालिब इल्म है, इस जुमले में ज़हीन क्या है? इसम में सिफ्त, इसम में सूत, हरूफ अतफ, मुतअल्लिक फ़ेल। राइट आंसर है इसम में सिफ्त। जाहिद ज़हीन तालिब इल्म है, ये इसकी सिफ्त है। क्वेश्चन नंबर 40, पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी कितनी है? 40%, 50%, 60%, 70%। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 60% है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41, किसने खुद को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा? शैतान, जिन, ए और बी दोनों। राइट आंसर ए, शैतान। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खुद को बेहतर समझा था। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, दिल्ली, कराची, जनेवा। जो तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हैं, ये लंदन में हुई थी 1930, 31 और 32 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 43, हाफ लाइफ पीरियड फॉर कार्बन 14 इज नियरली 1-2 days, 5.73 years, 5.73 days, 5730 days. राइट आंसर बी, 5730 days। क्वेश्चन नंबर 44, शैतान और जिन किस चीज से बने हुए हैं? मट्टी, आग, पानी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी, आग। शैतान और जिन आग से बनाए गए हैं, जबकि इंसान मट्टी से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रेड बिकम प्रोग्रेस इन साउथ एशिया व्हेन? फलस्तीन इशू रिजॉल्व्ड, कश्मीर इशू रिजॉल्व्ड, सऊदी अरेबियन ईरान इशूड रिजॉल्व्ड। राइट आंसर है बी, कश्मीर इशूज रिजॉल्व्ड। जब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो साउथ एशिया में भी जो है ना ट्रेड ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान साउथ एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदू तकसीम हिंद की मुखालफत क्यों करते थे? हिंदू पूरे हिंदुस्तान पर काबिज रहना चाहते थे, इसमें मुसलमानों का फ़ायदा था, अंग्रेज इसकी मुखालफत करते थे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, इसमें मुसलमानों का फ़ायदा था। क्वेश्चन नंबर 47, कराची इज़ द सिटी डैश कायद आज़म वाज बोर्न इन 1876 वेयर, while, which, home. Right answer is where. Karachi is the city where कायद आज़म was born in 1876. कराची वो शहर है जहाँ पर कायद आज़म 1876 में पैदा हुए। 48, मुसलमानों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिस जो नमाज पढ़ता हो, जिसका इखलाक अच्छा हो, जो सदका देता हो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है जिसका इखलाक अच्छा हो, मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, नन ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने पेश की थी 1949 में। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, तमाम अकीदों का एहतराम करना कहलाता है? बुर्दबारी, रवादारी, मसावात, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए, रवादारी। तमाम अकीदों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। वस्सलाम।